बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर केपी से, जहां पर अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला केपी का हल्फ उठा लिया है। बहुत ही अवामी अंदाज में हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद पहला जानदार क्रैकडाउन लॉन्च किया है। तफसील आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन उन्होंने लॉन्च कर दिया है केपी के अंदर। हल्फ उठाते ही बहुत बड़े स्कैंडल आपको सामने आते हुए नजर आएंगे, जो कुछ पिछले 1.5 साल में किया गया है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि जाली हीरो आप बना तो सकते हैं लेकिन सस्टेन नहीं करवा सकते। हाल ही में आपने एक जालसाजी के साथ हीरो बनती हुई देखी थी जिनका नाम शहरबानो नकवी था। आज उनकी तमाम जालसाजी निकल गई। आज वीडियो सामने आ गई, बेनकाब हो गई हैं। शहरबानो नकवी एएसपी जो हैं जुल्म करते हुए लोगों के ऊपर आज बेनकाब हो गई हैं। इंसानी हकूक़ की पामाली करते हुए वो शाबाश की हकदार कभी भी नहीं थी, रेप्रीमांड की हकदार थी, सज़ा की हकदार थी, जो आज नहीं तो कल उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से हर सूरत मिलेगी। तीसरी खबर आपके सामने लाहौर से ही रखते हैं, जहां पे मरियम नवाज टूट पड़ी हैं मुजाहरीन के ऊपर। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर धांधली के खिलाफ एहतजाज किया और मरियम सरकार टूट के पड़ गई तमाम मुजाहरीन को। और आपको एक और अंदर की खबर देंगे, जो मरियम नवाज कोट लखपत जेल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन कैद हैं, उनके बारे में मरियम नवाज क्या साजिश कर रही हैं, ये आपको इनसाइड स्कूप देंगे, इनसाइड स्टोरी देंगे कि क्या इंतजामात हो रहे हैं कोट लखपत जेल में महारानी को खुश करने के लिए। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाऊं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक पहुंच सके। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपके सामने रखी, कि अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर आला केपीके का हल्फ उठा लिया। अब वो फॉर्मली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्ट हो गए हैं और हल्फ भी ले चुके हैं। और बड़ा ही अवामी अंदाज में अली अमीन ने हल्फ लिया, बिल्कुल कारकुनान के दरमियान खड़े होके। कोई हाई पावर डिस्टेंस कल्चर वहाँ पर नहीं नज़र आ रहा था, कोई उस तरह का हटो बचो पकड़ो नहीं नज़र आ रहा था, बल्कि अवामी नुमाइंदे ने बहुत ही अवामी अंदाज में, मेरा ख्याल शायद ही कहीं और हल्फ इस तरीके से लिया गया हो कि जिसमें उनके वर्कर बिल्कुल उनके इर्द गिर्द उनके साथ जुड़े हुए खड़े थे। और बहुत ही अवामी अंदाज में अली अमीन गंडापुर ने हल्फ लेकर अपने वर्कर्स के साथ जो एक दूरी मिटाई है, एक तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो असल बात है, जो पहला डायरेक्टिव उन्होंने जारी किया है, पहला हुक्मनामा वज़ीर आला केपीके के तौर पर उन्होंने जारी किया है, वो बहुत जानदार है। याद कीजिए, बाजी मरियम का जो पहला हुक्मनामा था वो फूड डिपार्टमेंट को था, जिसमें उन्होंने अपना हेज़ और हारी ठीक नहीं किया था, मर्द के सीगे में उनको उनके दफ्तर ने लिख दिया था। अली अमीन गंडापुर ने भी पहला डायरेक्टिव जारी किया, लेकिन क्या किया है, वो असल में क्रैकडाउन कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा कि केपीके के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो एक स्कैंडल मुबैना तौर पर आया था। रिपोर्टेडली वहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा था कि पैसे लेकर भर्तियाँ की गई हैं, नौकरियाँ बेची गई हैं और लोगों को उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन या उनसे पैसा लेके उनको नौकरियां बेची गई थी। अली अमीन गंडापुर ने पहला हुक्मनामा ये जारी किया है कि जितनी भी नौकरियां पिछले साल सवा साल के अंदर भर्तियां हुई हैं, जिस जिसको भी दी हैं, उसकी पूरी तफसील एक हफ्ते के अंदर अंदर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने मांग ली हैं, ताकि ये देखा जा सके कि ये लूट सेल कैसे लगी, किस किस ने माल बनाया और क्या कुछ होता रहा। ये जानदार क्रैकडाउन है उस माफिया के ऊपर जो नौकरियां केपीके के अंदर बेचते रहे और मेरिट पर आने वाले लोगों का इस्तेहसाल करते रहे। बहुत ही खुश आइंद पेस सेट किया है अली अमीन ने, बहुत बेहतर तरीके से सीधे बल्ले के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह करते रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज शहर शहर में धांधली के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हुए हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आप सदाम तरीन को देखें तो वो बलूचिस्तान के अंदर मुजाहरे कर रहा है। अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो बहावल नगर में शौकत बसरा ने एक भरपूर, जिसको आप वर्ड कहें, भरपूर मुजाहरा किया है। टोबा टेक सिंह में खालिद नवाज सदरेच और उनके
तमाम दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने वहाँ पर मुजाहरा किया। गोजरा के अंदर उसामा हमज़ा और असद चीमा, और इसी तरीके से फैसलाबाद, इसी तरीके से हर जगह पर लोगों ने धांधली के ख़िलाफ़ भरपूर मुजाहरा किया। लाहौर के अंदर भी भरपूर मुजाहरा किया। एक तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले आपको ये बताएं कि पूरे तूलो अर्ज़ के अंदर, जैसे अयाज़ अमीर साहब ने चकवाल के इलाके में, इस तरह अटक में, हर जगह पर, रावलपिंडी, हर जगह पर आज वर्कर निकला और भरपूर तादाद में निकला और धांधली से चुराए हुए मैंडेट के खिलाफ जानदार आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद के अंदर भी भरपूर तादाद में वर्कर निकले। शोएब शाहीन और अली बुखारी की क़यादत के अंदर वहाँ भी एक भरपूर मुजाहरा हुआ। अब आपको लेके चलते हैं इसी मुजाहरे से, जो एक मैं यही कहूँगा कि कैजुअल्टी आज की कौन कौन है इस मुजाहरे में। एक तो कैजुअल्टी बेचारे आम वर्कर हैं जिनको पकड़ा गया, मारा गया, लेकिन दूसरी कैजुअल्टी जाली हीरो, जो एएसपी शहरबानो नकवी को जाली हीरो बनाया गया था और उसके बाद उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी करवाई गई। उसके बाद सऊदी अरेबिया अचानक से छलांग मार के अंदर आ गया। हालांकि मामला उलमाए कराम का था, कुरान से तशबीह के ऊपर, कुर्ता पहनने के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सऊदी अरब फौरी तौर पर इसमें जंप लेकर अंदर आए और उन्होंने कहा कि अहले खाना के साथ शहरबानो नकवी जो हैं उन्हें सऊदी अरब का स्टेट विज़िट करवाया जाएगा। ये तमाम हीरोइज़म हो रहा था, लिबरल बस मरे जा रहे थे उनकी तारीफ़ें करने में, कि अचानक हमने क्या देखा कि आज लाहौर के अंदर देखा कि खुद एएसपी शहरबानो जो नकवी हैं वो खुद खड़े होकर वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद और जुल्म करवा रही थी। उनकी जो असल शक्ल थी, जो इससे पहले तैयबा राजा, सनम जावेद और दूसरी खवातीन बार बार बता चुकी हैं कि ये असल में मैडम रोलेक्स के गैंग का हिस्सा हैं। ये एएसपी साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, उन खवातीन के बच्चों, उनके अहले खाना के ऊपर जुल्म करने में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करने में, सिविलियंस के ऊपर पावर अपनी को अब्यूज़ करने में, तमाम ऐसी चीज़ों के अंदर ये मुलव्वस है। और जब भी कानून की अमलदारी आई, इंशाल्लाह ये रेप्रीमांड भी होंगी और अदालतों से इन्हें सज़ा भी मिलेगी और जेल की काल कोठरी को ज़रूर इन्हें विज़िट करना पड़ेगा। लेकिन आज शहरबानो जो नकवी हैं, जिनको जाली हीरो बनाकर पेश किया गया था, आज उनकी असल तस्वीर, उनका असल भयानक चेहरा जो है वो आवाम के सामने आया कि किस तरीके से वो खड़ी होकर आज वर्कर्स के ऊपर जुल्म करवा रही थी। इससे पहले जो उन्होंने खवातीन के साथ किया था वो वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ दूसरी खबर आपके सामने ये रखते हैं कि जो मरियम नवाज़ साहबा कहती थी कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं जमहूरियत पे यकीन रखती हूँ, आपको पता ही था कि वो बड़ा सारा झूठ बोल रही हैं, लेकिन आज वो प्रूव भी हो गया, क्योंकि आज मरियम साहबा ने क्रैकडाउन करवाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से तकरीबन तमाम बड़े, अली एजाज बुटर हो या शहजाद फारूक हो, तमाम बड़े जितने भी, अफजाल पाहट हो, जितने भी हमारे वर्कर्स या हमारे उम्मीदवारान जो असल में जीते थे नून लीग से और जाली तरीके से हराया गया, उन तमाम को आज गिरफ्तार किया गया है लाहौर के अंदर, और ये फाशिज्म मरियम नवाज़ ने खुद करवाया है। अच्छा जी, आपको एक इनसाइड स्टोरी देते हैं, इनसाइड स्कूप आप कह लें, और वो बाजी मरियम के बारे में है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, होते हुए आप देखेंगे। बाजी मरियम ने अहकामात दे दिए हैं कोट लखपत जेल को कि वहाँ तैयारी करवाई जाए। कोट लखपत जेल के अंदर इस टाइम भरपूर तैयारी चल रही है बाजी मरियम के विज़िट पे। तो बाजी मरियम ने अगले हफ्ते, 1.5 हफ्ते के अंदर या किसी भी वक्त कोट लखपत जेल का दौरा करेंगी। वो अभी तक की खबर ये है, कैंसिल कर दें तो हमें पता नहीं, अभी तक की प्लानिंग ये है कि वो दौरा करेंगी। और इस काम की वजह से बाजी मरियम की ख्वाहिश पर जिन खवातीन को जमानतें मिली थी उनकी ज़मानतें अब कैंसिल कर दी गई हैं। जैसे आयशा भुट्टा, जिनका नाम 17वें नंबर पर था ज़मानत के ऑर्डर में, उनकी ज़मानत वापस ले ली गई थी। और अब मरियम नवाज़ जो है वो असल में जब जेल के दौरे पर जाएंगी तो हीरो बनने के लिए, उनका परसोना बाहर दिखाने के लिए कि वो बहुत जमहूरियत पसंद हैं और उनका दिल बहुत नरम है और उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, तो वो जब जेल का दौरा करेंगी तो वो वज़ीर आला के पास एक इख्तियार होता है कि वो लोगों की सज़ा कम कर सकता है या रिलीफ दे सकता है। तो उस तरह का कोई जादू की छड़ी चलाकर रिलीफ दिया जाएगा ताकि मरियम साहबा को पीआर दी जा सके, उनकी मीडिया मैनेजमेंट की जा सके। तो जिन खवातीन को ज़मानतें मिल गई हुई हैं
उनकी ज़मानतें भी मरीम के कहने पर ख़त्म की गई हैं, ताकि जब मरीम जेल में जाएं तो वो उनको रिलीफ देकर फिर लोगों से तालियां बजवाएं और लोग कहें कि देखें मरीम साहबा कितनी अच्छी हैं। तो ये तो आज की खबरें थीं जो मरीम साहबा से रिलेटेड थीं, जो उनका आज असली चेहरा बेनकाब हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से धौंस धांधली के बाद अब फाशिज़म किया है, लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाया है लाहौर के अंदर। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने फॉर्मली सेनेट के अंदर करारदाद पेश कर दी कि सोशल मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वजह ये बनी है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने ट्विटर से टिकटॉक और फेसबुक को राब्ता किया कि लोगों का डाटा दिया जाए उन्हें, लोगों की प्रोफाइलिंग करने के लिए। तीनों प्लेटफॉर्म्स ने जवाब दे दिया कि हम लोगों का पर्सनल डाटा आपको नहीं दे सकते। तो अब क्योंकि लोगों को घरों से नहीं उठाया जा सकता, लोग समझदार हो गए हैं, जिन्होंने इनकी मुरम्मत करनी होती है वो ना तो जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल है वो अपने नाम से बनाते हैं, ना ही तस्वीर अपनी लगाते हैं, ना ही अपना असल कोई ठिकाना बताते हैं, और वो गुमनाम किस्म के अकाउंटों से इनकी क्लास लेते हैं। उस वजह से अब ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तो अब इन्होंने फैसला किया मीडिया ही बंद कर दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मेरा ख्याल बहरा मंतंगी हैं, जिनसे ये करारदाद पेश करवाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी जाए। माशाल्लाह, उसके बाद ये कहते हैं कि हमने तरक्की करनी है और हमने तरक्की के सफ़र तय करके आगे जाना है। अच्छा जी, एक जाली सर्वे मार्केट के अंदर फेंका गया है। मेरा ख्याल है उसकी बजाय कोई स्टेज ड्रामा मार्केट में फेंक देते, लोग ज़्यादा इंजॉय करते। उस जाली सर्वे के मुताबिक 58%, 58% लोग इलेक्शन से बिल्कुल मुतमईन है। अगर वाकई इतने मुतमईन है तो फिर फॉर्म 45 खोल लेना, आपको पता चल जाए कि लोग कितने मुतमईन है और आप कितने मुतमईन हैं। हाँ, मुतमईन बेशरम होना एक और बात है, वो कोई भी हो सकता है। ये मुझे नहीं पता कि मुतमईन बेशरम कौन कौन होगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लोग मुतमईन हैं तो आप एक दफ़ा फॉर्म 45 खोलें तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन मुतमईन है और कौन मुतमईन नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानदार फैसला किया है, और वो फैसला उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान के लिए महमूद खान अचकज़ई को अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। बहुत ही बेहतरीन चॉइस की है उन्होंने, उसकी वजूहात हैं। एक तो नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया देते थे तो महमूद खान अचकज़ई को बड़ी जप्पियाँ डालते थे, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। अब एक तरफ जरदारी साहब होंगे और एक तरफ महमूद खान अचकज़ई होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे। देखते हैं कि अब नवाज शरीफ क्या करते हैं। जाहिर है वो जरदारी साहब को वोट देंगे, जिन्होंने उनको जाली वोटों से जिताया है। वो अचकज़ई साहब को तो उन्हें वोट नहीं देने देंगे, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।